आज 2022 का पहला दिन है। 1/1/2022 और मेरा आप लोगों में से किसी को नहीं हैप्पी न्यू ईयर। और मैं जा रहा हूँ पशुओं के लिए चारा डालने, उन लोग को भोजन का व्यवस्था करने। और चलूँगा पशुओं को निकाल दूँ बाहर। ठंड का दिन पहले ऊपर कर लेता हूँ, तब वीडियो दोबारा शुरू करता हूँ। आप सारे पशुओं पाड़ा जी और सारे पशुओं को नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। और देखो भाई, आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं देर से खोलने जा रहा हूँ, तो सुबह हो चुका है। मैं रात में क्या करता हूँ कि 4 बजे जगकर लगभग और 2 तगाड़ी लेकर इन पशुओं का जो मूत्र होता है उसे मैं तगाड़ी में रोप लेता हूँ और बाहर बिक देता हूँ। इसलिए रूम सेफ रहता है, कचरा नहीं रहता है इसमें। कृपया आप लोग भी ऐसा करिए। और मैं आप पशुओं को हैप्पी न्यू ईयर इसलिए बोल रहा हूँ कि 2022 में सचेत रहिएगा। देखिएगा कोई आपको काट कर खा ना जाए। मनुष्य अपने आप में मंगलमय बोलने वाला, हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाला आप लोग को काट कर खा जाएगा। और जब आप लोग देखिए भाई, जब पशु नहीं रहेंगे, गौ माता या भैंस या कोई भी जीव, दूध नहीं रहेगा तो हमारा मंगलमय कभी नहीं रहेगा। हम सिर्फ केमिकल और रिपोर्ट होता चले जाएंगे। और मेरा वीडियो कुछ समय के लिए स्टॉप था, अब दोबारा फिर चालू कर लिया हूँ और चल रहा हूँ पशुओं की ओर। बाहर निकाल दिया हूँ। मेरा पाड़ी है। ये भैंस है। थोड़ा द्वार साफ नहीं है, इसमें धान की जो पुआल है, पोरा है, ये सब काम हुआ है। और आदमी ये समझ चुके हैं कि धरती सिर्फ मनुष्य के लिए है और किसी जीव के लिए नहीं है। तो ये मनुष्य खुद अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं धरती पर। और किसी जीव के लिए जितना मनुष्य बढ़ेंगे उतना धरती पर और किसी जीव के लिए जगह नहीं बचेगा, खत्म होता चला जाएगा। और यही मनुष्य का विलुप्ति होने का भी इससे डर रहेगा। मेरा ये भांजा, उनका भी वीडियो जोड़ दूंगा। पशुओं का जीवन मंगलमय होगा तब हम सभी लोगों का जीवन मंगलमय होगा। आज मनुष्य धरती पर, जब से मनुष्य का उत्पत्ति हुआ है तब से बैल महादेव की कहानी के बल पर, यानी उनके परिश्रम से और गौ माता के दूध के बल पर मनुष्य जीवित रहा है। आज बहुत हो रहा होगा तो 10-15 वर्ष से ट्रैक्टर और ट्यूबवेल चालू हुआ होगा। 15 वर्ष पहले सारे परिश्रम, सारे मेहनत हम बैल महादेव से मेहनत करा कर लाभ लिए हैं इन पशुओं से। 15-20 वर्ष पहले कोई मशीनरी नहीं थी, न ट्यूबवेल था पानी का सुविधा, न ट्रैक्टर था खेत जोतने के लिए। हर काम बैल से किया जाता था और गौ माता के दूध के बल पर हमारे सारे परिवार जीवित रहते थे। इसलिए गौ हमारे हिंदू धर्म
ऋषि महात्मा गौ माता को माँ का दर्जा दिए हैं और बल को महादेव यानी पिता तुल्य। और कोई मुस्लिम जो है उसमें उनके प्रवक्ता बोले कि हिंदू लोग कहते हैं कि धरती बैल के सिंग पर अड़ी है, तो ये बात सत्य है भाई। इन्हीं आप अपने नज़रिए से ज़रा शुद्ध नज़रिए से सोच के देखिए कि इन्हीं की परिश्रम के बल पर मनुष्य जीवित रहा है। आज 15-20 वर्ष से सिर्फ ट्रैक्टर और मशीनरी हुई है। उससे पहले जब से धरती पर मनुष्य जीवित रहे हैं इन्हीं पशुओं के बल पर। जो रामायण पाठ कीर्तन सुनाई दे रहा है हल्का हल्का, वो महार धाम मंदिर का सुनाई दे रहा है। शायद मोबाइल में वो आ पा रही होगी कि नहीं। महार धाम गाजीपुर यूपी, जो बनारस के बगल में है। और जो यहाँ हमारे दरवाजे पर इधर उधर कचरा दिखाई दे रहा है, थोड़ा बारिश हुई है इसलिए कुछ सारे अस्त व्यस्त, और धान की कटाई हुई है इसी करीब में, तो थोड़ा दिक्कत है। द्वार साफ सुथरा नहीं है और इसका भी फिनिशिंग काम नहीं हुआ है। खाओ खाओ। और यहाँ मैं आम का कलम किया हूँ, जो यूट्यूब में देख कर किया हूँ, जो यहाँ पर जोड़ा हूँ। और जो आम मैं यहाँ पर जोड़ा हूँ वो हमारे बाबा लोग के हाथ, बाबा आजी लोग के हाथ का पुराना पौधा था, उसमें का कंची ऊपर का काट कर जोड़ दिया हूँ। और ये बहुत अच्छा फल का है कंची, जो लंगड़ा दशहरी चौसा से भी अच्छा लगता है। उसका नाम हम लोग नहीं जानते क्योंकि पुरानिया लोग पहले ज़माने के लगाए हुए हैं, इसलिए हमने मेहनत करके उस पुराना पौधा का जोड़ा हूँ। उसी पुराने पौधे का ही ये है, उसका बीज जमाया हूँ। और ये पौधा तुरंत फूल क्यों ले लेता है, इसलिए कि यहाँ से पुराना कंची रहता है तो इसमें फूल का अंश होता है, इसलिए भी पतला ही रहता है, फूल ले लेता है। और आप लोग नहीं समझते हैं, उसका फल दिन नहीं तोड़ते हैं, लगा रहता है, इसलिए जो पतला डांटी है उतना विटामिन नहीं दे पाता है और ये उखड़ जाता है, इसका शक्ति डाउन हो जाता है। कम से कम 4-5 साल तक ले इसका फल तोड़ दें, तभी पौधा सक्सेस रहेगा। ले 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 जानो।
बबुआ केना छुपे नीचे देखत बबिया रे बाबू